नमस्कार, मैं हूं इंद्रजीत सुमैल और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल व्यू पॉइंट। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे खान सर को लेके। खान सर, जैसा कि आप जानते हैं, पूरा नाम फैजल खान, मूलतः पटना बिहार, और वहां पे एक बड़ा वो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं। यूट्यूब में उनके हजारों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। कई यूट्यूब चैनल वो चलाते हैं जो उनकी कमाई का बड़ा साधन है। उसके साथ ही वहाँ पे वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स पे काम करते हैं। एक बड़ा कोचिंग संस्थान भी वहाँ पे वो रन करते हैं जिसमें बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की वो तैयारी कराते हैं। और ये भी कहा जाता है, कुछ लोगों द्वारा ये भी कहा जाता है कि वो काफ़ी सस्ती, उनकी जो कोचिंग फीस है काफ़ी सस्ती होती है। और लेकिन अब जैसे जैसे ये कंट्रोवर्सी, उनका जो नाम एक कंट्रोवर्सी में बाहर आ रहा है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये काफ़ी महंगी उनकी कोचिंग फीस होती है। बहरहाल ये सब जांच का विषय। हम आप जिस मुद्दे को लेके आपसे बात करेंगे वो ये मुद्दा ये है कि आखिर ये जो लोग वो कहते हैं कि जिनका एक चेहरा कुछ और होता है, लेकिन जब वो किसी समस्या में फंसते हैं, जब यहाँ कुछ ऐसी समस्या उन्हें उनके सामने आती है, तो हमें उनका एक दूसरा चेहरा देखने को मिलता है। वस्तुतः बात यह है कि खान सर, जिसे फैजल खान के नाम से भी जाना जाता है, उनका पूरा नाम फैजल खान है, लेकिन खान सर से चूंकि दुनिया उन्हें जानती है, यकायक पिछले दिनों वो बड़ी चर्चा में आ गए थे। वो चर्चा ये थी कि आज तक की जो पत्रकार एंकर हैं अंजना ओम कश्यप, उन्होंने यूट्यूब टीचर्स को लेकर 2 कोड़ी शब्द का इस्तेमाल किया था। और उसके बाद खान सर ने उनके ऊपर बड़ा जोरदार हमला बोला था। और हमला इस तरह का बोला था कि अंजना ओम कश्यप ने तो खैर उस हमले के बाद अपना जो मुंह था बंद रखा, उन्होंने बोलना बेहतर नहीं समझा। और लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैंने ये बातें किस कॉन्टेक्स्ट में बोली थी वो कॉन्टेक्स्ट और है, लेकिन मेरे शब्दों को बड़ा को ऐसा समझा जा रहा है कि ऐसे मैंने तमाम यूट्यूबर्स को लपेटे में ले लिया। खैर, उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपनी बात पे अभी भी अड़िग हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। और उसके बाद कहा यह जाता है कि वही इनके बगल में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट और है जिसे रोशन आनंद चलाते हैं। वो ज्ञान बंधु नाम करके उसका जो नाम है, वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं। और ये कहा जाता है कि चूंकि दोनों का प्रोफेशन था, राइवलरी चूंकि रहती है, एक राइवलरी उन दोनों में रहती थी। और ये कहा जा रहा है कि यकायक खान सर ने एक दिन कहा कि उनके जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर हमला हो गया है, पथराव हो गया। और उन्होंने पुलिस को यह भी कहा कि उन्होंने अपनी आंखों से फायरिंग होते देखिए। बाद में उन्होंने सारा ये जो माजरा था, वो जो बगल का कोचिंग इंस्टीट्यूट था रोशन आनंद का, उसके सर डाल दिया। बहरहाल पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उसके बाद जब पुलिस ने अपनी थ्योरी पे काम करना शुरू किया, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, और उसके बाद जो गार्ड से पूछताछ की, तो वो कुछ और ही स्टोरी निकल के सामने आई। उसमें कहीं भी फायरिंग होने की बात नहीं कही गई। और ये भी कहा गया कि फायरिंग जो है, जो खान सर का जो इंस्टीट्यूट है उसी के गार्ड्स द्वारा की गई। और ये भी कहा जा रहा है कि खान सर ने ही उन्हें बोला था फोन ये सारी फायरिंग करने के लिए। बहरहाल अब माजरा पुलिस में। और इसके बाद क्या हुआ कि पुलिस ने भी एक काउंटर एफआईआर जारी कर दी और जो खान सर है उनकी गिरफ्तारी के आदेश दे दिए। लेकिन उसके बाद ये जो खान है, फैजल खान है, ये अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अभी इधर उधर भाग रहे हैं। और सुनने में ये भी आ रहा है कि वो सिविल कोर्ट, पटना की सिविल कोर्ट में सरेंडर करेंगे। ऐसी बातें अभी मीडिया में चल रही है। लेकिन बकौल हम लाख टके का सवाल ये है कि इस प्रकार के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जिस प्रकार जब उन्हें प्रसिद्धि मिलती है, जब उनका दायरा बढ़ता है, ज़माने में उनकी प्रसिद्धि होती है, लाखों लोग, हज़ारों छात्र उनसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से शिक्षा लेते हैं, और एक बकौल एक बड़ी फीस वो चार्ज भी करते हैं। लेकिन इस प्रकार का जब उन्हें ये लगता था कि जो बगल का इंस्टीट्यूट है वो उनका कंपटीटर बन गया, और इस प्रकार फिर आदमी वो कहते हैं कि मनी मेक्स द मेयर गो, जो पैसा भी जब ज़रूरत से ज़्यादा आ जाए तो वो कहीं दिमाग उल्टा सीधा घुमाने लगता है। और इस प्रकार ये सारी चीज़ें हुई हैं। और अब हालात ये है कि देखिए, ये जो राइवलरी है अब दोनों बच्चे, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, दोनों कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बच्चों के सामने आ रही है। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बच्चे सामने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे जो सर हैं रोशन आनंद, उन्हें रिहा किया जाए क्योंकि उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम सर पे हैं। और इस समय उनका रिविजन्स की जो थी क्लासेस चल रही थी, और रोशन आनंद जो है वो सबसे बेहतर हमें पढ़ाते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि रोशन आनंद की जो फीस है बड़ी नॉर्मल फीस है, और वो गरीब बच्चों के लिए बड़ा ही अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट है। वहीं दूसरी तरफ खान सर के भी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी सड़कों पे अब आ चुके हैं, और एक तरफ से भी ये बड़ा एक और ही माजरा बन गया। लेकिन चूंकि एक चीज़ कहा जाता है कि वो कहते हैं कि जब
चांद में भी दाग जब लग जाता है तो वो दाग सामने दिखने लगता है। अब यूं गया कि खान सर की जो एक रेपुटेशन पहले एक लेवल पे थी, जो लोगों ने नहीं भी जानते थे वो जानते थे कि हाँ जी एक व्यक्ति है बिहार में जो पढ़ाता है, इंटेलिजेंट। हालांकि कई बार वो ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दे देते थे जो इतिहास की यदि पैमाने पे देखें वो भी खरे नहीं उतरते थे, लेकिन वो एक बार फ्लो में बोलते थे तो बोल जाते थे। लेकिन अब चूंकि ये है कि जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो परतें खुल रही हैं, कई यूट्यूबर्स कल के छोटे छोटे बच्चे भी आके वीडियोस बना रहे हैं और वो कह रहे हैं देखिए खान सर ने ये तथ्य कोट किया था, और जबकि हिस्टोरिक फैक्ट्स ये हैं। और वो कहते हैं कि अब चौतरफा जो हमला है वो खान सर के ऊपर होना शुरू हो गया। अब कई नामी ग्रामी जो वहाँ के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं वो भी खान सर के खिलाफ वीडियो बनाना शुरू कर दिया, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। देखिए अब सबको खामियां भी नजर आने लगी हैं। बहरहाल अब ये सारा जांच का विषय था, ये एक ऐसा लेखा जोखा था जो हमने आपके समक्ष रखा, और अब दर्शक वही फैसला करें कि सारी लड़ाई में जब तथ्य सामने आएंगे कौन सही है कौन गलत है, खान सर या फैजल खान या रोशन आनंद, जिन दो जो बिग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं बिहार के, इनकी आपस की दुश्मनी ने अब एक नया रंग ले लिया है। अब कौन सच्चा है कौन झूठा आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, लेकिन निस्संदेह खान सर की जो प्रतिभा थी, जो खान सर की जो इज्जत थी, उसमें अब एक बहुत बड़ा दाग लग चुका है। तो ये था साथियों मेरे आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे किसी एक ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।